हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण एनसीईआरटी सार भारतीय संविधान। जो भी सीईटी में टॉपिक लग रहे हैं उन सबको देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए, इसमें 6 से लेकर जो 12 तक कक्षा के एनसीईआरटी उससे ले गए और जो पिछली परीक्षाओं प्रतियोगिता परीक्षा उनमें आए हुए क्वेश्चन लिए गए। तो देखते हैं। चलिए, भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ से क्वेश्चन। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये कथन किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यूपीएसआई 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता ये सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, ये सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान। फिर बात करेंगे हम भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है? सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद जो मोड, ये देखिए यहाँ पर है जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, यानी किस परीक्षा में पूछे गए। यहाँ पर ये डेट सब दी गई आपको। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ देश शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन करना। ये क्या था इस सुधार का महत्वपूर्ण विशेषता? 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वे अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकारों का एक उदाहरण क्या था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के विशेष शक्तियां। यानी प्रांतीय सरकार है उन पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ठीक है। सर्वप्रथम भारत के संविधान सभा का प्रस्ताव 1934 में किसने रखा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान के गठन का प्रस्ताव 1934 में किसने रखा था? तो एम एन रॉय। एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ। ठीक है। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 1947 पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, वे भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। कौन सा अधिनियम है? वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। तो विनियमन का अधिनियम है। जो विनियमन का अधिनियम है वो इस प्रधानमंत्री की क्या था? अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था।
विनियमन अधिनियम 1773। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन प्लान के 1946 के अंतर्गत हुआ था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को सुसर्जित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद को सर्जित किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर, इस पद को सर्जित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है भारतीय संविधान अधिनियम ने। भारतीय संविधान अधिनियम ने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। तो पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किसने की थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने की थी। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर और मताधिकार पर दिया गया था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार होता था। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन है वो मूल रूप से दस्तावेज के अनुसार होता था। किस दस्तावेज? भारत सरकार अधिनियम 1935।